कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह हैं, प्रत्येक मनुष्य में ही नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पेड़ एवं पौधे, हर कण में भगवान विद्यमान हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में भी कहा गया है कि भगवान हर जगह है। जब भक्त बुलाते हैं वह आ जाते हैं। दोस्तों, कुछ निराशावादी लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। वह हमेशा बोलते हैं भगवान दुनिया में है ही नहीं, भगवान हैं तो उसे बुलाओ, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान रहते कहाँ हैं, वगैरह वगैरह। जैसा कि आप जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए मैं हार नहीं सकता हूँ, और वह जीत गया। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन्हें विश्वास है उसे दुनिया के सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो भगवान को मानता है उसमें विश्वास रूपी शक्ति होती है। हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपके साथ भगवान के चमत्कार की सच्ची कहानी शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने भी कहीं पढ़ी थी, और आशा करती हूँ कि ये कहानी शायद आपकी प्रगति में सहायक सिद्ध हो। दोस्तों, आपने प्रहलाद की कहानी तो सुनी होगी। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। ठीक इसी प्रकार विष्णु जी ने कई अवतार लिए और दुष्टों का नाश किया। रामायण और महाभारत की घटनाओं के बारे में तो हमें पता है। यह घटना कई युगों पहले की बात है। मैं कुछ समय पहले की एक घटना बताती हूँ जो आपको अचंभित कर देगा, आपको सोचने पर विवश कर देगा कि वास्तव में भगवान हैं। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब भी कोई उससे उसका हालचाल पूछता तो वह बोलता कि ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर भी था। उसे उन पर पूरा विश्वास था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। जब पुत्री की शादी की तब उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया था। कुछ समय बाद उसके दोनों पुत्रों ने उससे बोला कि यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा कि यह लीजिए साहूकार जी, आपके मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्ज से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्ज से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वो ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर 1 गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दी कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से जब वह व्यक्ति आया तो वो पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पूरा पैसा दे दिया था। फिर मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। वो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने साहूकार को पूरे पैसे दे दिए थे। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसा देते देखा था? उसने कहा, हाँ, ठाकुर जी है ना। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। अब जज साहब ने कहा कि ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा कि ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है क्या? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। ठाकुर जी का मंदिर है यहाँ। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोलने लगा, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सर पर तिलक लगाए, चंदन की माला पहने हुए कोर्ट में आ गया।
उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़े होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है। जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आपने इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था। तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दिए थे। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22वें पेज पर वह पर्ची रखी हुई है जिसमें यह लिखा है कि इस व्यक्ति ने ब्याज समेत पूरे पैसे दे दिए हैं और यह कर्ज मुक्त है। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची वही थी जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए, उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया। सभी लोगों ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए कि वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उनके दरबार की मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे। जज साहब किसी भी मंदिर में नहीं बैठते थे। वे कहते थे कि हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना थी। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वह ज़रूर आपके बुरे वक्त में आपके काम आएंगे। आप भले ही किसी धर्म के हों, आपके धर्म के जो भी भगवान हो, उसमें आप हमेशा विश्वास रखें। हरे कृष्णा।